देखिए, अगर आपने मेरे पास एक बकरा डाला है जो 50 किलो का है, एक साल वो बकरा है, ओके, और एक साल में अगर 50 किलो का बकरा 85 किलो पे है या 49 पे है, ओके, मैं इमरान भाई वीडियो में बोल रहा हूँ कि पूरे साल की पढ़ाई उनकी मैं वापस दूंगा। Hey, hi, welcome back to JD Entertainment. My name is Fahad. I'm with Imran Sheikh. Assalamu alaikum, Imran bhai. Imran bhai, since we are starting afresh, it is important कि हालांकि अपने फार्म की पलाई फुल है, it is important that we inform our audience कि JD में पलाई के चार्जेस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। जी, हालांकि अभी पलाई फुल है, लेकिन बीच बीच में कोई बकरे शायद ले जाए, जी, है ना, तो नए बकरे की जगह हो सकती है। जी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पलाई के चार्जेस बता दें। तो आप बताइए क्या चार्जेस है जेडी गोट फार्म पे पलाई जेडी के? गोट फार्म पे पढ़ाई के चार्जेस है, अंडुल बकरे के हैं 3,500 रुपया पर मंथ प्लस 1,000 रुपीज़ वन टाइम वैक्सीनेशन चार्ज, जो वन टाइम लेते हैं। वन टाइम फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक बंदा है वो 2 साल बकरे रखता है तो उसको 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। एक साल में जो वैक्सीनेशन खत्म हो सो इट जाती इज है, ईयरली वैक्सीनेशन, ईयरली नॉट वन टाइम, ईयरली वन टाइम। Yearly बराबर, one हाँ। time, okay. अगर उसको रिपीट करना है तो नेक्स्ट टाइम उसको 1,000 रुपीज़ देना होगा। ओके, उसमें सब चीज़ आ जाती है। देखिए, उसमें अगर खस्सी है तो उसके बाल कटिंग के चार्जेस आ गए, उसके जो हर महीना जो 40 दिन में 1.5 महीने में जो उसके खूद जो है जो कटिंग कर होते हैं वो उससे वो आ गए। दवाइयाँ जो उसके जो कोर्सेज है वो आ गए हैं। उसके बाद अल्लाह ना करे कि अगर वो कितना भी बीमार पड़ जाता है, कितना भी खर्चा आ जाता है, तो हम लोग हमारे क्लाइंट से मांगते नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमरान भाई, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, आई विल नॉट नेम, बट किसी ने कहा था कि भाई अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चा आता है तो हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे, है ना, बट इन आवर केस नो, क्लाइंट विल नॉट बी चार्ज्ड अ पेनी, एक रुपया नहीं। अगर उसको मेरे को डॉक्टर बोलता है, ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। एक बकरा मेरे पास आया था लास्ट ईयर, ओके, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और अनफॉर्चुनेटली मेरे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे को फ़ोन करके जो भी है मेरे को बताया था, मैं वही दवाइयाँ दे रहा था। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बकरा सही नहीं हो सकता है, तो मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसका कुछ 8,000 रुपया या 7,600 रुपया कुछ उसका बिल आया था। वो मैंने क्लाइंट से लिया नहीं था, वो मैंने मेरे पास से। अच्छा, आप ही ने दिया था पूरा? इनका हॉस्पिटल कहाँ पर होता है? परेल में है। अच्छा, में है जी, परेल में है। तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े? हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। क्या कंडीशन होती है, आप उदाहरण दोगे कुछ? देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बकरे को हुआ क्या है। ओके, निमोनिया आपके समझ में आ जाता है, गोट पॉक्स आपके समझ में आ जाता है, ओके। एक कोई बीमारी ऐसी होती है जो नहीं समझ में आती है ना, तो उसको उठा के हम लोग इमीडिएटली जो है ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, ओके। और वहाँ से वो बकरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके आ गया है। अच्छा, और उस बीच के जो भी एक्सपेंस आता है ना वो हम लोग खुद बेयर करते हैं, हम लोग क्लाइंट से नहीं लेते हैं। ओके 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 ओके। तो 3,500 रुपया मेरा अंडुल का चार्ज है, ईयरली 1,000 रुपीज़ वैक्सीनेशन चार्ज है। खस्सी का हम लोग लेते हैं 3,000 रुपये, ओके, और वन टाइम 1,000 रुपीज़ एनुअल। दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द All, गोट्स। all. मेंढों का कितना है, बकरियों का कितना है, बच्चों का कितना है? बकरियों का हम लोग 2,500 रुपया चार्ज लेते हैं। पहले 2,000 रुपया था, ओके, लेकिन अभी हम लोग ने 2,500 रुपया कर दिया है। बकरी मेरे पास आती है और यहाँ पे बच्चा डालती है। अब बच्चे के साथ लेके आते हो तो नहीं, अगर यहाँ पे डालती है बच्चा तो बच्चा जब तक कि खाता नहीं है स्टॉल फीडिंग, मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब आप एक एवरेज समझ लो 3 से 4 महीना, 3 महीना भी नहीं बोला जाऊंगा, 3.5 महीना भी हो सकता है, ओके, 4 महीना भी हो सकता है, या 3 महीना आप पकड़ के चलो, बराबर। अगर वो खाना, तो फिर हम लोग बच्चों का चार्ज जो है ना, हम लोग वो एज का जो है ना 1,500 रुपया लेते हैं, अप टिल 7 मंथ टू 8 मंथ। बच्चा जब तक के 7-8 महीने का नहीं हो जाता है, फिर वो हिसाब से अगर वो खस्सी करता है तो खस्सी का चार्ज लेते हैं, अंडुल रखता है तो फिर अंडुल का चार्ज लेते हैं। लेकिन 3,500 रुपया नहीं लेते हो बच्चों का, ओके, वो बच्चों का 3,500 रुपया नहीं लेते हैं, एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं। कि हम लोग भी समझते हैं। देखिए, ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ब्रीडर्स लोगों को प्रमोशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने एक मेरे पास मालवी बकरी रखा हुआ है, मालवा, ओके, वो आदमी ने मुझको साल का जो है 30,000 रुपया दे दिया, एक साल का, राइट। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर 3-4 महीना
इससे पैसा नहीं लेंगे और उस बीच में उसने बच्चे अच्छी क्वालिटी के निकले हैं और अगर उसने दोनों मेल निकल गए हैं तो उसको 6 महीने में 7 महीने में बच्चों का उतना पैसा आ जाए कि उसकी बकरी की पलाई फ्री हो जाए। राइट। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है। अभी भी मेरे पास अल्लाह के हुक्म से 70-80 बकरियां हैं मेरे पास। जिनको भी बकरियां डालना है वो बोर भी है मेरे पास सानियन भी है, मेरे पास हंसा भी है, पंजाबन भी है, बरबरियाँ भी है। ओके, तो जिसको डालना है वो डाल सकता है। 2500 रुपया उसका चार्ज है। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो है मैं वो कर रहा हूँ, अगर एक आदमी ये सोचता है कि भाई इनके पास तो इतने नस्ल के बकरे हैं, मैं सिर्फ बकरियां डाल दूँ, ओके, और वो क्रॉस करके दे देवे किसी के भी साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को सामने वाला अगर परमिशन देगा तो मैं क्रॉस कराऊंगा, आपकी बकरी मेट कराऊंगा, नहीं तो आपको मेटिंग के लिए आपके बकरे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी ने डाल दिया 30,000 रुपये की लाके 40,000 रुपये की सानियन, और किसी के 2-2 लाख रुपए के सानियन पड़े हुए हैं मेरे पास पढ़ाई पे। तो जब तक कि वो ओनर परमिशन नहीं देगा मीटिंग करवाने की, मैं नहीं करा सकता। ओके, क्योंकि ये अमानत में खयानत हो जाएगी। ये जिसका मेल है उससे मेरे को परमिशन मिलेगी तो ही मैं कराऊंगा। ओनली विद परमिशन। मेंढों का क्या चार्ज है? मेंढे अभी जो मैं ले रहा हूँ वो 3,000 रुपया ले रहा हूँ। अंडुल खस्सी तो भी अंडुल मेंढे तकरीबन अंडुल ही है पास। और जो सींग वाले जो बड़े मेंढे हैं, ये मैं दुम जो लंबे लमदुम है उनकी बात कर रहा हूँ, जो झुंड में रहते हैं। और जो विलायती है वो 3,500 रुपये। अच्छा जी, 3,500। दुम्बे वगैरह जो है वो 3,000। दुम्बे भी 350। दुम्बे को तो आप केज में नहीं रखते हो ना इमरान भाई? दुम्बे को रखता नहीं हूँ, लेकिन फात भाई दुम्बे 150 किलो के दुम्बे जा रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जेडी पे जो है ना, ईद में जो है ना, इंशाल्लाह ताला। तो देसी जो मेंढे हैं जो झुंड में रहते हैं उनका 3,000 है, अदरवाइज विलायती का 3,500 है। 3,500 दुम्बे। एक और सवाल आता है, किसी ने पूछा था जुर्राट जैसा कोई खस्सी हो जिसको केज रखना पड़े, केज में रखना पड़े, उसका क्या 3,500 होगा उसका केज का चार्ज? केज में रखने का मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये तो फ्रेश स्टार्ट है तो बता रहा हूँ। केज में ये होता है कि आदमी को पाल्टी से उठा के पानी पिलाना है उसको। ओके, केज का मेंटेनेंस है, सफाई करने के लिए 2 कर्मचारी लग जाते हैं उसमें। ओके, तो वो रीज़न है कि पैसे थोड़े ज़्यादा लिए जाए। ओके, दूसरा कोई रीज़न नहीं। ठीक है। इमरान भाई, जस्ट टेक अस थ्रू द पॉलिसी। जी, ये मैं फाद भाई पूरी पढ़ के सुनूं? नहीं, मैं खाली बता दूं इमरान भाई कैमरे पे, जस्ट वन मोमेंट। इमरान भाई, पहला जो है वन टाइम नॉन रिफंडेबल एनरोलमेंट फीस ऑफ ₹1,000। हाँ। ना ये एनरोलमेंट फ़ी कहाँ से आ गई इमरान भाई? देखिए, ये जो एनरोलमेंट जो है ना, वो आगे आप पूरा पढ़ेंगे ना, वो क्या लिखा है, वेलफेयर ऑफ गोट विच इज़ इंक्लूडिंग मेडिसिन, हेयर कट एंड अदर मेंटेनेंस। सो बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन का जो है ना, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, एनरोलमेंट आर टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ गोट व्हिच इंक्लूड्स मेडिसिन, हेयर कटिंग एंड अदर मेंटेनेंस। ओके, पलाई पेमेंट शुड बी once again 1,000 rupees per year है। हाँ, per year है। ओके, पलाई पेमेंट शुड बी डन ऑन एडवांस पेमेंट बेसिस at the start of the month and should be done 1 month basis at per goat। कोई बंदा इमरान भाई महीने की 25 तारीख को आपके पास पलाई के लिए रखता है बकरा जी, ठीक है, तो वो हर 25 को देना चाहिए उसको। फर्स्ट टू फर्स्ट 25 तारीख को उसने दे दिया ना, ओके, हम लोग 1 तारीख को वापस उसको बिल भेज देते हैं। प्रोरेटेड देगा 25 तारीख को, 25 तारीख से 1 तारीख तक का जी, वैसा भी चलेगा। वैसा भी चलेगा। 7 दिन का दे दे, फिर बाद में फर्स्ट टू फर्स्ट। क्या होता है इमरान भाई, क्योंकि ऐसे भी केसेस है, बहुत से फार्म पे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, लोग फॉर एनी रीज़न है ना, कभी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग पलाई के चार्जेस दे नहीं पाते कई महीनों तक के जी, बट उसमें तो आपका नुकसान है जी। तो आप कितने महीनों तक के टॉलरेट करोगे? इसमें मेंशन है फाद भाई। चले हो तो लेट्स गो ऑन। है इसमें लिखा हुआ, उसमें पॉइंट मेंशन है, तो हम लोग बाय लाइन जाते हैं इमरान भाई, है ना। देखिए, इसमें बाय लाइन टू लाइन चल, लाइन टू लाइन आई थिंक इन दैट केस अगर सब आ रहा है इमरान भाई, आप नीचे रखोगे तो देखिए, आप पलाई billing will be from 1st of every month. In case the goat is enrolled during the month, then the first palai will be from the date of enrollment till the end of the month. On pro rata basis ये हो गया, ठीक है। मैं पढ़ लूँ इमरान भाई, if palai payment is not done for a period of 3 consecutive months, then JD Goat Farm Management has the right to sell the goat and recover the money from the proceeds. Now this is very interesting इमरान भाई।
खस्सी बकरा समझो, जी। 3 महीने का बंदा पलाई के नहीं दिया, जी 9,000 हो गया उसका। जी बकरे की वैल्यू 9,000 से काफ़ी अधिक होगी। बिल्कुल। क्या करते हो आप उस सिनेरियो में? उस सिनेरियो में मैं ये काम करता हूँ फाद भाई, पहले उनको देखो कॉल्स करके काफ़ी बार बता देता हूँ कि भाई देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। उसके बाद लास्ट कॉल जाता है वॉइस नोट के साथ, भाई आपका बकरा मैं बेच रहा हूँ, आप जो कीमत पकड़ रहे हो ओके, मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूँ। पर आपको पता नहीं रहेगा ना इमरान भाई, आपकी बात नहीं हुई 3 महीने से, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे पता है आप बहुत से लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, फ़ोन उनका नहीं उठाते। फ़ोन बंद रहता फ़ोन है, उठाते व्हाट्सएप ही नहीं। मैसेज चेक नहीं उठाते करते, ही नहीं। और सडनली 4 महीने के बाद आपने बकरा बेच दिया, वो बोलेंगे अरे इमरान भाई हमें तो पता ही नहीं था। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें फाद भाई? एक्चुअली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आपकी करता है हूँ ना कि हाँ आपकी है ना, उनकी है ना। मैं करेक्ट। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेच के जो है ना उनके पैसे, मैं मेरी पढ़ाई के रख के उनके पैसे वापस दे देता हूँ। ओके मैंने एक भी पैसा जो है ना अपने पास रखा नहीं हाँ। किसी का भी। ठीक है, ओके, ठीक है इमरान भाई। दूसरा जो है फिफ्थ नंबर, Number 5, goats being livestock face mortality risk caused by accident, sickness, and disease. For JD Goat Farm Management, this is not a business opportunity but the passion to make each and every goat at our JD Goat Farm fit and healthy and give the customers value for their money. JD Goat Farm Management is fully committed for the welfare of the goat, but if due to accident or disease or any other reason which are beyond the control of the management and the goat dies, then JD Goat Farm is not liable for responsible in any manner whatsoever, as life and death is in the hands of Allah. In the event if we come to know that the goat is sick, we will intimate the customer as soon as possible and further action will be taken as per customer's instructions promptly. इसका मतलब ये है कि JD Goat Farm जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है लाइफ एंड डेथ की, बिकॉज ये सब अल्लाह के हाथ में है, बट वी विल मेक श्योर क्या गोट जी। फिट एंड हेल्दी रहे। जी जी। ठीक है, तो कभी ऐसा इशू हुआ है कि लोग आपको ब्लेम करने लग गए? फाद भाई तो क्या हाउ डू यू हैंडल ज़्यादा जन जो है ना, मेरे को आज तक किसी ने एक आध जन को छोड़ के ब्लेम किया होगा, बाकी किसी ने ब्लेम नहीं किया है मुझको। ओके, काफ़ी समझदार लोग हैं। लेकिन देखो फाद भाई क्या होता है ना, हम लोग भी समझते हैं, हम लोग भी किसी के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी इनकेस कोई बच्चे आ गए, छोटे बच्चे हैं और उन लोगों के बकरे मर गए हैं, ओके, हम लोगों ने उनको ये भी बोला हुआ है कि भाई नहीं देखो, अगर एक दूसरा बकरा ला हम लोग रखेंगे, हम लोगों ने उससे चार्ज नहीं किया। ओके, बराबर, हम लोगों ने चार्ज नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी फ्लेक्सिबल हो ही जाते हैं फाद भाई, हम लोग भी समझते हैं कि नहीं यार ये चीज़, उसका भी दिल टूटता है तो कुछ ना कुछ। बिल्कुल। Okay. Number 6, JD Goat Farm Management is also not responsible for natural calamities that may arise due to earthquake, thunderstorm or any other acts of Allah. यानी जो नेचुरल कैलामिटी होती है, ज़लज़ला आ गया जी या शायद फ्लड आ गया, जी। तो उसके लिए कोई भी डैमेज होगा तो JD Goat Farm रिस्पॉन्सिबल, ये कुदरती है। जी ठीक है, दैट वी अंडरस्टूड। नंबर 7 जो है, customers can visit the farm. This is very controversial, Imran bhai. जी। Customers can visit the farm to view the growth of their goat on Sundays only during 2 p.m. to 9 p.m. But if the customer wishes to visit the farm outside the regular visiting day and time, then आपकी परमिशन लेना ज़रूरी है। ये यही कह रहा है कि संडे को आप 2 से 9 आइए, जी उसके अलावा कोई भी दिन आते हो तो आपकी परमिशन लेके आए। ठीक है, देखिए मैं इस पर कुछ बात करना चाहूँगा फाद भाई। देखिए सबसे पहले तो ये जो 2 बजे का टाइम है वो हम लोग ने चेंज करके 4 कर दिया है। अच्छा, वो 4 o'clock हो गया। ओके, ये जूना पेपर है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आई डोंट नो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं इमरान भाई, क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते हैं जी जब कस्टमर यहाँ पर आता है। जी दे शुड टेक आउट द गोट एंड सी इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनसाइड द केज एंड सीइंग ईच एंड एवरी गोट। ये लिखा हुआ है कहीं कॉन्ट्रैक्ट में, वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे, बोले हमारा तो अंदर बाड़े में बंधा हुआ है, हम जाके देख रहे हैं अंदर। जी। तो ऐसा अलाउड नहीं है ना इमरान मैं भाई। आपको बता देता हूँ फाद भाई, देखिए डू और डोंट जो है ना, जो भी किया गया हुआ है ना, वो आपके बकरों की बेनिफिट के लिए किया हुआ है। एब्सोल्युटली। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो आप। अगर आपको यहाँ पे बैठ के आपका बकरा आपके पास आके मिलता है तो क्या दिक्कत है? आप अपना बकरा देखने के लिए आए हो या आप सबके बकरे देखने के लिए आए हो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप सबके बकरे देखने के लिए आए हो तो भी आप हमको बोलो, हम लोग इंशाअल्लाह ताला बताएंगे भी आपको बकरे। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप केज के अंदर चले जाओगे ना तो वो मेरे इधर अलाउड नहीं है। उसकी बहुत से वजह है, बराबर। बकरे एग्रेशन में आ जाते नए आदमी को देख के,
एक आदमी है जो डेली खाना डालता है, डेली साफ़ सफाई करता है। बकरे को भी मालूम है, जानवर को भी मालूम है कि ये आया है झाड़ू मारने वाला है, ये पानी पिलाने वाला है, ये खाना डालने वाला है। वो 1 साल 1.5 साल उसको देखता है तो बराबर से पहचानता है। ओके, नए आदमी को देख के वो एग्रेशन में आते हैं कि भाई ये कौन है। ओके, भले से आप ओनर हो, लेकिन हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ये आपके बकरों के लिए बेनिफिट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब ये सवाल आता है कि इमरान भाई 4 से 9 ही क्यों बकरा है? देखिए फाद भाई, मेरा फार्म जो है ना गांव से क्रॉस होके हुए आता है, पहला सवाल। तो इसका कुछ टाइम है और हर काम का एक टाइम होता है। ओके, मेरे को भी घर पे जाने का एक टाइम है, आने का भी एक टाइम है। मेरे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा फाद भाई, आप जानते हो, काफ़ी लोग जानते हैं, क्या होता है कि आने के बाद लेबर लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की गई हुई है। लेबर लोगों को नंबर देके गए हुए हैं कि भाई इतना पैसा देते हैं, हमारे पास आ जाओ। ये चीज़ हुई है मेरे फार्म पे। मेरे लेबर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है। उन्होंने बताया भी है कि देखो ये साहब आए थे, ये बात करके गए हुए हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न ये भी है कि अगर मैं हूँ तो मेरे प्रेजेंस में रहो। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन आदमी जानवर है, कुछ रख दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ खा लिया, कुछ खिला दिया, तो मैं रिस्क फैक्टर्स नहीं उठाना चाहता हूँ। ये जिम्मेदारी का काम है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम है और वो टाइम पे कम से कम 150 जन आते हैं। बहुत जमावड़ा रहता है उस दिन, और ऐसे भी नहीं कह रहे कि भाई तभी आओ, और भी दिन आ सकते हो तो आओ, लेकिन परमिशन लेके। सैटरडे को भी लोग आते कोऑर्डिनेट हैं, करके सैटरडे को भी लोग आते हैं। कितने लोग ये समझ गए कि भाई संडे को इमरान भाई बहुत बिजी होते हैं, हम लोग सैटरडे को आएंगे। मैं बोला आ जाओ, मैं ट्यूसडे होता हूँ, मैं थर्सडे होता हूँ, अब कॉल करके आओ, मैं मिलूँगा। अभी एक बंदे ने मुझको जालना से फ़ोन किया है, मेरे को फ़ोन करके बोला इमरान भाई मैं 20 तारीख को आपके फार्म पे आना चाहता हूँ। मैं मैसेज आपको बता सकता हूँ, मैंने बोला कि भाई 20 तारीख दिन कौन सा है, उसने बोला संडे, बोला आ जाओ। ओके, ठीक है इमरान भाई। दूसरा जो है पॉइंट नंबर 8 जी, for extra supplements like milk or other eatables. Customers having any queries can call Mr. Sheikh. ये तो nobody will follow इमरान भाई ना। 3 से 9 बजे कॉल कीजिए, because that's the best time to reach him. But otherwise you can drop in a WhatsApp message अगर आप नहीं करते हो तो। नंबर 9 जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, यानी ये जो स्पेशल पलाई है, अगर आप दूध पिलाना चाहते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, करेक्ट? वो अलग है। नंबर 10, in case the customer wishes to discontinue our services, he should intimate JD Goat Farm Management at least 3 days in advance and clear all the dues before taking back his goat during working hours from 10 AM to 6 PM. अगर आप पलाई पे रखे हो, हटाना चाहते हो बकरे, तो इमरान भाई को एटलीस्ट 3 दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। आप पेमेंट पूरा दे दीजिए, उसके बाद ही आपको बकरे ले जाने मिलेगा, ठीक है? As per our precautionary policy, every न्यूली एनरोल गोट इज केप्ट सेपरेटली फॉर 1 month एज अदर गोट्स। ये आपका तो क्वारंटाइन प्रोसेस है ना, 1 महीने के लिए इमरान भाई, 14 दिन। देखो कभी क्या है, थोड़ा बहुत लंबे से बकरा आया हुआ है और बकरे में थोड़ी सी कुछ ऐसी खामियां दिखती है, स्कैबीज है बदन पे या कुछ है, बराबर, तो मैं उसको 1 महीने के लिए अलग कर देता हूँ। तो 14 days। ओके इमरान भाई। दूसरा जो है, वाई दिस पॉलिसी इमरान भाई, क्या खुद के बकरे को आप कुछ खिला नहीं सकते हो? Number 12, no customer is allowed to feed his goat or any other goat at JD Goat Farm without prior permission. अगर जो आप खाना डालते हो वही उन आपसे पूछ के लेते हैं और बोले हमें खिलाना है, हमारे बच्चों को खिलाना है। देखो इसमें क्या लिखा है, नो कस्टमर इज अलाउड टू फीड इज ओन गोट। हाँ, ओके। और आपने सवाल किया कि आपसे ही लेके खिलाते हैं। हाँ, तो मेरे से लेके खिलाता है तो मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर वो बाहर से भी लेके आता है, अभी मैं आपको बताता हूँ फाद भाई, कोई लोग क्या करते हैं कि भाई हफ्ते में 1 दिन आते हैं। ओके, वो अपनी मोहब्बत में, उनके जानवर है, वो कुछ भी लेके आ जाएंगे, खिला देते हैं। ओके, राइट, वो उसको सूट करता है। किसी ने उसको बोल दिया बादाम खिला दो, राइट, ओके, वो अपने शौक में बादाम लेके आके खिला दिया। ओके, मेरे को पूछ लो, वो डाइजेस्ट भी तो करना चाहिए ना। कल उसको कुछ इश्यू होता है, ओके, तो आप मेरे से सवाल पूछोगे। बिल्कुल, आप मेरे सामने लेके आओ, मकई लाना है, चना लाना है, ये लाना है, वो लाना है, मेरे से लो, या आप लेके आओ, मेरे को बताओ, आप खिलाओ, कोई इशू नहीं। राइट, वो रीज़न है, दूसरा कुछ भी नहीं है। पाबंदी कहीं पे भी नहीं है फाद भाई। हर चीज़ जो आप पढ़ोगे ना, राइट, तो उनकी बेनिफिट है। इफ द गोट हैज़ नॉट गेन्ड एनी वेट एज पर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, then JD Goat Farm is not responsible for the same. Okay. This is the condition. Now बहुत से लोग बोलते हैं भाई JD Goat Farm जो है सिंग टूटने की गारंटी नहीं लेता है,
जेडी गोट फार्म जो है वेट गेन की गारंटी नहीं लेता है, जी। कुछ नहीं लेता है, तो हम गली में क्यों नहीं पाले बकरा? जेडी गोट फार्म पे देखिए फ़ायदा क्या है? ओके, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सबसे पहले फाद भाई, सबसे पहला मेरा ये कहना है, देखो एक पॉइंट डालना, ओके, और एक काम करके बताना। ये पॉइंट हम लोगों ने डाला है, बिल्कुल भी डाला है, सही बात है। लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस में भी तो डिलीट हो गए, लेकिन मैं आज ये वापस से बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे पास एक बकरा डाला है जो 50 किलो का है, एक साल वो बकरा है, ओके, और एक साल में अगर 50 किलो का बकरा 85 किलो पे है या 49 पे है, ओके, मैं इमरान भाई वीडियो में बोल रहा हूँ कि पूरे साल की पलाई उनकी मैं वापस दूंगा। अगर एक साल बाद आपका बकरा 1 किलो भी ऊपर नहीं जाता है, मैं पूरी पलाई का पैसा वापस दूंगा। दिस इज़ अ वेरी गुड अब पूरी पलाई का पैसा assurance आपको है। वापस दे दूंगा, ओके। अगर 5 किलो ही गेन हुआ है तो भी मैं पूरी पलाई वापस दूंगा। अगर खाली 5 किलो ही गेन हुआ है तो भी मैं दूंगा आपको, समझे? ओके इमरान भाई, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हर बकरा जो है इट विल गेन ऑन एन एवरेज। जी। लोग ये भी बोलते हैं ऑन एन एवरेज, वैसे हर ब्रीड का अलग अलग गेनिंग कैपेसिटी है। ऑन एन एवरेज अंडुल बकरा जो है साल में कितना किलो बढ़ता है? आप तो एक ट्रेंड देखते आ रहे होगे, और खस्सी जो है वो साल में कितना बढ़ता है, विच इज़ कंसिडर्ड सबसे पहली बात तो सेटिस्फैक्ट्री? फाद भाई ये है कि जिनको बकरे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है वो भी सीख गए हैं। जिनको बकरे के बारे में कुछ नहीं मालूम है वो भी सीख चुके हैं। मेरे जो डॉक्टर्स आते हैं वेटनरीज ना, वो भी समझ चुके हैं हर ब्रीड की और हर ब्लड लाइन की एक अलग गेनिंग कैपेसिटी है, ओके। Absolutely. एक ब्लड लाइन होती है, कि ये होती है, कि ये होती है, बराबर। हर एक की एक अलग अलग चीज़ है। आप कुत्तों में जाते हो ना, जर्मन शेफर्ड 1 मिनट पे आके रुकना है, ओके। बुलडॉग बहुत हैवी में जाएगा, ओके। फ्रेंच मैस्टिफ वो ज़्यादा वेट लेगा, बिल्कुल। ओके। इंग्लिश मैस्टिफ, बराबर। ये मैं कुत्तों के बारे में बता रहा हूँ। सेंट बर्नार्ड बहुत हैवी होता है, ओके। तो है सब कुत्ते ही, राइट। सब डॉग्स है ना, लेकिन सबकी ब्रीड अलग है। राजस्थानी बकरा सिरोही है अंडुल में, बड़े में बड़ा बनेगा, कोटा बनता है। अगर कोटे में क्वालिटीज़ है ना, कि आप क्या लेके आते स्टिल हो। आप एक थोड़ा ऑन एन किस एवरेज चीज़ अपने बताइए, और मेरे व्हाट पास इज on दैट an यू average पीपल शुड जो लुक है एट? ना फान भाई, देखिए क्या है कि बड़े एज का बकरा आता है, 8 दांत के बाद का बकरा आता है, वो पुट ऑन कम करता है। कितना? मेरा 15-20 किलो पकड़ के चलो, 20 किलो आप पकड़ के चलो। अंडुल की बात कर रहे हैं, अंडुल की बात कर रहा हूँ। और खस्सी? खस्सी तो फात भाई स्काई इज द लिमिट। खस्सी में आप बट कुछ खस्सी नहीं में कर सकते। ऑलरेडी 120 किलो का बकरा आ गया, जी। देन वी ऑलरेडी रीच द स्काई ना, एक देखिए खस्सी में देन टू क्या बी है, इन द स्काई इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट? खस्सी में क्या है कि खस्सी में बकरा अगर खाना उठाना लग गया, हजम करने लग गया, तो वो साल भर में जो है ना फात भाई 50 किलो भी ऊपर जा सकता है, 45 किलो भी ऊपर जा सकता है। बट ये ब्रीड पे डिपेंड करता है। आप Definitely। ये नहीं आप लीजिए, देसी बकरा लेके आ जाओगे, बराबर, और आप सोचोगे कि भाई ये 100 किलो का 125 किलो, उसकी हाइट देखिए, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। अगर देसी नहीं भी लाते हो, बड़ा बहुत है। से बकरे खाना नहीं खाते हैं, देखो, बहुत से अंडुल उसके बकरे पीछे- गर्म होते हैं। फात भाई हम लोग उसके पीछे मेहनत करते हैं, जो बकरे नहीं खाते हैं फात भाई, हाँ, हाँ। ओके। मेरे पास दवाइयों का स्टॉक आप सामने देख सकते हो फात भाई, कि क्यों नहीं खा रहा है, क्या रीजन है जो नहीं खा रहा है। ओके इमरान भाई, एंड में आपने कुछ नोट्स डाले हैं कि एनी डैमेज डन टू द फार्म प्रॉपर्टी ड्यूरिंग विजिट बाय क्लाइंट्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स विल बी चार्ज। कभी हुआ है ऐसे कि लोग आपके पास जिन्होंने पलाई पे बकरे रखे जी। हैं, उनके साथी आ गए या रिश्तेदार आ गए या बच्चे आ गए और कुछ डैमेज कॉज किया आपके प्रॉपर्टी को? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। दूसरे फार्म पे उनका नहीं, उनका भी बकरा यहाँ पे पलाई पे है। वो ओके। मस्ती में अंडुल छोड़ दिए थे, हाँ, हाँ। और वो अंडुल ने आके जो गाड़ी पर बैंग मारा है ना, तो उनकी लाइट वाइट टूट गई थी। Any dispute raised by a third party regarding the goat being stolen or claiming ownership, such disputes have to be settled by the customer with the third party outside the farm premises, and decision to continue the palai of such goat will be at the discretion of the farm management. Rights of admission reserved. And now इसका मतलब क्या है, आप समझाएंगे? जी। थर्ड पार्टी
स्टोलन वोलन, ये मुझे समझा नहीं इमरान भाई, कुछ इलेबरेट करोगे इसे क्या मतलब देखिए, है? अगर हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अगर कोई बकरा किसी का चोरी हो जाता है फार्म पे से, वो स्टोलन यहाँ पे लिखा है, हाँ। गोट बिन स्टोलन, बराबर, और वो क्लेम कर रहा है कुछ बकरा चोरी हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बराबर, कि उसके बकरे का वो हमारे को बतावे कि भाई ये चीज़ थी, इतना अमाउंट था, वो आसमान पे नहीं मांग सकते कुछ भी, जो एक्चुअल चीज़ है वो कभी हुआ है बकरा चोरी यहाँ से? नहीं हुआ। बिकॉज सिक्योरिटी इज़ वेरी टाइट इमरान भाई, वी हैव CCTV कैमरास इज वेल। एक बार मेरा एक बकरा निकल गया था बाहर, छोटा बच्चा था, हाँ। किसी शख्स का था, निकल गया था, मैंने उनको बोला भी कि मैं रीपे करने के लिए तैयार हूँ, वो छोटा बच्चा था तो उन्होंने लिया नहीं था मुझसे ओके पैसा। ओके, ठीक है। तो ये है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस। बहुत से फार्म वाले मुझसे पूछते हैं भाई टर्म्स एंड कंडीशंस में हेल्प करो, एंड दिस विल हेल्प ऑल द फार्मर्स जो पलाई के लिए रखना चाहते हैं। मेरे से काफ़ी लोगों ने दिस विल हेल्प ऑल द copies ले फार्मर्स। चुके हैं। मैंने भी काफ़ी लोगों को दिया हुआ है इमरान भाई, मैंने भी लिंक दिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपना वीडियो था पहले। जी जी। ठीक है, मैं बोला वो वीडियो देखिए, ये काम आएगा, एंड वी आर ओनली हेल्पिंग अदर इसमें कहीं पे भी जो है ना वन साइड फैसले नहीं है। अगर आप एक चीज़ बोलते हो कि अगर इसमें है तो मैंने उसको रिकलेक्ट किया हुआ हूँ Right. कि अगर भाई ये हो जाता है तो मैं बैठा हुआ हूँ, वजन नहीं बढ़ता है तो मैं बैठा हूँ। कहीं ना कहीं देखो इतने साल का एक्सपीरियंस है फात भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि हम लोग के पास अल्लाह की मदद है, और हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत बकरे बनाए। अभी भी मेरे पास बकरे काफ़ी वेट पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो धीरे धीरे आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ईद के टाइम पे, ईद के रमज़ान के पहले आपको अंडुल का भी शौक़ कराऊंगा और आपको खस्सियों का भी शौक़ कराऊंगा इंशाअल्लाह। और जो ज़बान दी है इंशाअल्लाह वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। Once again, thank you so much, Imran bhai. Thank you.